नमस्कार दोस्तों, मैं हूं मत्स्य नगरी अलवर में और स्वागत है आपका प्रदीप एक्सपेडिशंस में। भाई मत्स्य नगरी अलवर जो कि है राजस्थान में, एक ऐसी जगह है ना जहां पर बहुत सारे तीर्थ स्थल हैं, बहुत सारे उद्यान हैं, पहाड़ हैं, झीलें हैं, किले हैं और आप यहां एज अ टूरिस्ट कई बार आए होंगे। जब भी आप अलवर आते हैं तो यहाँ पे सबसे पहले आप मावा खरीदते हैं, जिसे मिल्क केक भी कहते हैं, और मिल्क केक खरीदने के बाद जब आप यहाँ इस शहर में होते हैं तो उसके बाद ढूंढते हैं अपने लिए एक अच्छा खाना। तो भाई मेरी आज की ये खोज आपको लेके आई है अलवर के सबसे सुप्रसिद्ध रेस्टोरेंट पर, प्रेम पवित्र भोजनालय। बहुत ही सात्विक ये खाना खिलाते हैं, बहुत ही प्यार से ये खाना खिलाते हैं और भाई इनका स्वाद बेजोड़ है। आइए इनका ये स्वाद आप तक भी पहुंचाते हैं, चलिए मेरे साथ। ये सामने रोड है अलवर के ओल्ड बस स्टैंड की और यहीं पर बीच में मावा मार्केट में है प्रेम पवित्र भोजनालय, जिसकी एंट्रेंस से आपको लगेगा नहीं कि आप किसी भोजनालय में प्रवेश कर रहे हैं। अंदर स्टाफ के ही कुछ टू व्हीलर खड़े रहते हैं, लेकिन जो चीज़ सबसे पहले आपको यहाँ इंट्रोड्यूस करेगी कि इस भोजनालय में शराब या अन्य किसी भी नशीली वस्तु का सेवन करना या करके आना सख्त मना है, क्योंकि यहाँ पे सात्विकता का बहुत ध्यान रखा जाता है। यह है प्रेम पवित्र भोजनालय की एंट्रेंस और इस एंट्रेंस से पहले आपको अंदर लेके चलते हैं गैलरी में, जो मेरी खास वजह है आपको यहाँ लाने की, और वो है यहाँ पर पड़ी हुई ये लकड़ी, क्योंकि इसी लकड़ी के ईंधन से बनाया जाता है यहाँ पर चूल्हे पर फुलके या कहिए रोटियाँ। भाई ये देती है प्रेम पवित्र भोजनालय के खाने को एक अद्भुत स्वाद। चलिए रेस्टोरेंट के अंदर चलते हैं और आपको इनकी किचन दिखाते हैं। ये हम आ गए रेस्टोरेंट के अंदर और रेस्टोरेंट में अंदर आते ही दो काउंटर मिलेंगे और बीच में ये जगमगाता हुआ मंदिर है और इधर काउंटर में मिलेंगे हमें बाबूजी। बाबूजी राम राम। नमस्कार। बाबूजी सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि प्रेम पवित्र भोजनालय का जो स्वाद मैंने आज तक खाया है और पाया है, इस वीडियो के माध्यम से मैं अपने व्यूअर्स तक पहुंचा सकूं, इसके लिए आप मुझे समय दे रहे हैं, तो हार्दिक आभार आपका। बाबूजी बताइए प्रेम पवित्र भोजनालय के बारे में। ये हमारा 50 प्रेम पवित्र भोजनालय शुद्ध शाकाहारी और मतलब एकदम साफ़ सुथरा अच्छी क्वालिटी का, जो 58 के अंदर इसकी ओपनिंग हुई थी। हमारे पिताजी ने इसका शुभारंभ किया था और हमारे गुरुजी परम पूज्य सदगुरुदेव श्री सतपाल जी महाराज, जिनका यहाँ पर ये चित्र लगा हुआ है मंदिर में, ये आपके गुरुजी हैं सतपाल जी महाराज। जी सर। तो गुरु की ही आभा से आप ये भोजनालय चला रहे हैं। उन्हीं का आशीर्वाद है जो आज हम पूरे देश में, अलवर के अंदर एंट्री लेने के बाद आप कहीं भी किसी से पता कीजिए शुद्ध पवित्र भोजनालय के बारे में, तो प्रेम पवित्र भोजनालय का ही नाम है। बाबूजी आपने कहा साफ और क्वालिटी, मैं इसे एक शब्द में जोड़ूंगा, सात्विकता। कि आप जो यहाँ पे भोजन अपने कस्टमर्स को या कहिए ये जो आप अपने मेहमानों को खिला रहे हैं, पूर्ण सात्विकता के साथ खिला रहे हैं। बिल्कुल पूर्ण सात्विकता से। क्या बात है बाबूजी। और बाबूजी देखिए, मैंने आते ही आपसे बातें शुरू कर दी और इन गुरुजी की आभा में ना मैं भूल ही गया आपसे आपका नाम पूछना। ललित बेनीवाल। ललित बेनीवाल जी। जी। तो सर आप कौन सी पीढ़ी है यहाँ पर जो ये भोजनालय को चला रही है? सेकंड है। तो 67 साल पुराना अपना भोजनालय हो चुका है। राइट। क्या बात है। तो बाबूजी एक छोटा सा चक्कर हमें अपने भोजनालय का आप लगवाएं, इतना मैं आपको परेशानी दूंगा। नहीं देखिए आप। जी भाई बाबूजी से परमिशन लिए मैंने थोड़ा परेशान करने की, लेकिन मैं इन्हें बहुत परेशान करने वाला हूँ। चलें बाबूजी। बाबूजी हमें सबसे पहले लेके जा रहे हैं अपने डाइनिंग हॉल में। भाई ये है यहाँ पर फाइन डाइन एरिया। ऑलमोस्ट 40 से 50 लोगों की सिटिंग यहाँ पर अवेलेबल है। अंदर भी बाबूजी ने अपने गुरुजी का दरबार लगाया हुआ है। बाबूजी बताइए ज़रा अपने डाइनिंग हॉल के बारे में। जी, यहाँ पर 40 लोगों को बैठने का, पूरी फैमिली के साथ आते हैं जी, और अपना फुल एंजॉय। और बाबूजी शुरुआत सुबह कितने बजे हो जाती है नाश्ते की? नाश्ता नहीं, खाना ही होता है 10:30। 10:30 बजे से, मतलब नाश्ते में भी आप प्रॉपर रोटी सब्जी ही खिलाते हैं। और रात को कितने बजे तक बाबूजी? रात को 9:45। 9:45 बजे तक। 10:30 से 9:45, मतलब ऑलमोस्ट 12 घंटे अपना भोजनालय खुला रहता है। नहीं, 4 से 6:30 ऑफ, सेकंड शिफ्ट के लिए। जी। और बाबूजी कोई छुट्टी भी होती है? नहीं। हफ्ते के 7 दिन और 365 दिन साल के आप यहाँ पे स्वाद परोस रहे हैं। बाबूजी मैं देख रहा हूँ यहाँ पे बोर्ड पे आपने लिखा हुआ है स्पेशल दही बड़ा और खीर, तो ये लिखने की अलग से वजह, मेन्यू में क्यों नहीं है ये? मेन्यू में भी है, मगर एक अलग ही मतलब एक अलग दही बड़ा और खीर हमारे यहाँ की स्पेशलिस्ट है, और दाल फ्राई, और विशेषकर हरी मिर्ची बहुत फेमस।
जी, तो मतलब खाना जब तक टेबल पे आए उससे पहले दही बड़ा खाएं, दही बड़ा फिर खाना खाएं, उसके मिर्ची बाद से खीर। चटपटा करें और फिर खीर खाएं। खीर खाएं। क्या बात है भाई, मतलब पूरा आप एक 7 कोर्स मील खिला के ही भेजेंगे। जी और बाबूजी मैं यहाँ पे देख रहा था दीवारों पे आपने बहुत ही यहाँ पे या तो भजन लिखे हुए हैं या कोई काव्यांश लिखे हुए हैं या गुरुजी के कुछ शब्द लिखे हुए हैं, तो पूरा सात्विक माहौल यहाँ पे बनाया हुआ है, बहुत ही शांति भी है। ये सब हमारे गुरुजी श्री सतपाल जी महाराज का, उन्हीं की मैगजीन में से हमने कि भाई अच्छी चीज़ खाएं और अच्छी चीज़ पढ़ें, जी, मन पवित्र आत्मा पवित्र। बहुत ही बढ़िया। और सिटिंग भी बहुत कंफर्टेबल 4-4 की सिटिंग में बनाई हुई है भाई। इतना शांति और इतनी सात्विकता ना रेस्टोरेंट्स में मैं पहली बार देख रहा हूँ। ये देखिए चारों तरफ भगवान के चित्र लगे हुए हैं, यहाँ पे काव्यांश लिखे हुए हैं, भगवान की फ़ोटो भी लगी हुई हैं और कुछ पॉलिटिशियंस भी यहाँ पर दीवारों पर आपको दिखेंगे। बाबूजी हर भोजनालय की जान होती है उसकी किचन, जी उसकी रसोई। जी तो डाइनिंग हॉल तो हमने देख लिया, अब आप उस जगह लेके चलिए जो पूरे मंदिर की तरह आप पवित्रता से पूजते हैं। बिल्कुल सब कुछ ओपन है किचन। जी बाबूजी किचन में आते ही जो चीज़ सबसे पहले मुझे दिखी वो है यहाँ पे चमचमाहट, और जो मेरे नाक ने फील किया ना वो है बहुत ही बढ़िया सी खुशबू। ये खुशबू किस चीज़ की आ रही है? बस ये खाने की है, घी की है, मसालों की है। देसी घी का इस्तेमाल किया जी जाता जी है। जी। बहुत ही सुंदर। बाबूजी मैं इतने सारे रेस्टोरेंट्स में विजिट करता हूँ लेकिन किसी की भी किचन ना मैंने इतनी साफ रेयरली ही देखी है। एक मतलब कोई मक्खी नाम की, जबकि ये पुराने टाइप का बना हुआ है। बिल्कुल पुरानी ही जो दीवारें हैं, जो छत है पुरानी है, बस आपने इसको स्टेनलेस स्टील के साथ सजा दिया। साफ सुथरा। जी। और बाबूजी अब किसी भी सब्जी है जो रसोई है हमें परोस के देगी, उसके साथ चाहिए रोटियां, और मैंने सुना है प्रेम पवित्र भोजनालय जैसी रोटी आपको और कहीं नहीं मिल सकती, क्योंकि यहाँ पर लकड़ी के कोयले पर सिकी हुई चपाती। जी। तो कुल मिला के वो एक चूल्हे की रोटी चूल्हे है की रोटी है, और आटे से बनी हुई, आटे से बनी। देसी घी से चुपड़ी हुई। जी जी। तो बाबूजी कुल मिला के आप ऐसा ही खाना खिला रहे हैं जो जनरली घर में हमें माँ खिलाती हैं, और प्रेम पवित्र भोजनालय अपने मेहमानों को, आने वाले टूरिस्ट को सर्व कर रहा है। जी बहुत ही सुंदर बाबूजी। तो मेन्यू देखते हैं अब। हाँ। और देखते हैं हमें क्या, वैसे आप बताइए बाबूजी, मेन्यू देखना बाद की बात है, क्या खाना चाहिए? हमारा दाल फ्राई बहुत फेमस है जी। हरी मिर्ची, दही बड़ा, खीर, सब्जियां 4 वैरायटी हैं, जो भी पसंद हो। लिमिटेड सा मेन्यू है। लिमिटेड छोटा सा मेन्यू। जी। तो बाबूजी आपको मैंने बहुत कर दिया परेशान, अब आप मेरे पे छोड़िए, मैं जाके दिखाता हूँ प्रेम पवित्र भोजनालय अपनी नज़र से, अपने कैमरे की नज़र से। थैंक यू थैंक यू। ये हमारी हरी मिर्च है फ्राइड। जी। इसकी लाइफ सिर्फ 2 घंटे है। अच्छा। हाँ, ये अचार नहीं है, ये ओनली फ्राई किया हुआ है। जी। ये हर 2 घंटे में फ्राई होती है। 3 साल का बच्चा भी इस मिर्च को टेस्ट करता है और आनंद लेता है। क्या बात है, सिर्फ 2 घंटे ही इसकी शेल्फ लाइफ है? जी। तो मतलब दिन में 2 बार आप इसे बनाते होंगे? दिन में 6 बार। 6 बार। बहुत ही बढ़िया। काउंटर पर ही है प्रेम पवित्र भोजनालय का ये मेन्यू। आइटम बहुत ही लिमिटेड है क्योंकि हर चीज़ में स्वाद बराबरी का देना पॉसिबल नहीं होता, तो सर ने जिन जिन चीज़ों में मास्टरी है ना उसी को मेन्यू में स्पेस दिया है। लिमिटेड आइटम खिलाते हैं और बहुत ही नॉमिनल प्राइसिंग यहाँ पे रखी हुई है। इजी ऑन पॉकेट ये खाना है, बहुत ही बढ़िया। आइए अब ऑर्डर करते हैं और आप तक इसका स्वाद पहुँचाते हैं। भाई मेन्यू में है दाल फ्राई देसी घी की, जो मैं ऑर्डर करने वाला हूँ, साथ में चूल्हे की रोटी, और देखते हैं जो भैया ऑर्डर लेंगे वो क्या रिकमेंड करते हैं। नमस्कार भैया। नमस्कार सर। भैया क्या रिकमेंडेशन है, क्या खाया जाए? सर यहाँ का पहले तो आप दही बड़ा खा लीजिए जी। ऑर्डर से पहले, ठीक है। फिर उसके बाद आप यहाँ का दाल फ्राई और यहाँ की मिर्ची, जी। और लास्ट में आप खीर जी। स्पेशल और फुलके? फुलके चूल्हे की क्या बात है। लकड़ी में बना हुआ। तो भैया फिर मैं इसको क्या ही देखूं, आप लगाइए मेरे लिए सबसे पहले दही बड़ा, जी। फिर देसी घी की दाल फ्राई और 2 फुलके, साथ में मिर्ची, अंत में खीर। धन्यवाद। तो ये आ गया हमारा प्रेम पवित्र भोजनालय का दही बड़ा। देखिए देखने में कितना प्यारा लग रहा है, गाढ़ी गाढ़ी सी दही है, ऊपर चटनी डाली गई है। और बाबूजी ये वड़ा किस चीज़ का, उड़द का या मूंग का? दोनों मिक्स। उड़द और मूंग का मिक्स ये वड़ा है। सबसे पहले आप तक इसी का स्वाद पहुंचाते हैं। लेते हैं एक बढ़िया सी बाइट, दही भरी, एंड हियर्स द बाइट। बहुत ही नरम, स्पंज से भी ज़्यादा नरम, या कह लीजिए कॉटनी सॉफ्ट,
दही बहुत ही फ्रेश क्रीमी दही, और चटनी डाली तो है लेकिन उसका कोई टेस्ट नहीं है क्योंकि दही ने ना बहुत अच्छी तरह से उसको ब्लेंड कर दिया। भाई खाने की शुरुआत तो इससे करना, ज़बरदस्त स्वाद है। तो वापस मिल गई है किचन एक्सेस और बाऊजी हमारे लिए लगा रहे हैं देसी घी की दाल तड़का। बाऊजी ये देसी घी लिया पहले, हाँ जी, और देसी। कितनी करछी लिया इसका कोई अंदाज़ा है या बस भर के डाल देते हो? नहीं, एक करछी, जी। एक दाल। घी को अच्छी तरह गर्म किया जा रहा है। और बाबूजी सिर्फ मूंग की दाल ही होती है ना इसमें? ये तो उड़द की है, उड़द की? सिर्फ उड़द, सिर्फ प्योर उड़द। उड़द। प्योर उड़द की दाल खिलाते हैं। और देसी घी में डाली है हींग तड़कने के लिए, उसके बाद ये जीरा, और भाई खुशबू उड़ने लगी है यहाँ पे। हरी मिर्च डाल दी है, ऊपर से आ गई लाल मिर्च का तड़का, अंग अंग भड़का। ये आ गया इसमें बढ़िया उफान घी में ही बाबूजी। और अभी तक मैं देख रहा हूँ सिर्फ इस तड़के में देसी घी और कुछ नहीं डाला गया है। भाई कितना बढ़िया से ये तड़का तैयार हो रहा है। मैंने देखा तड़के में प्याज लहसुन कुछ भी नहीं गया है, तो बिना प्याज लहसुन का खाना होता है। और भाई ये भर गया है फ्राई पैन पूरा, इसमें से थोड़ा सा पोर्शन निकाल लिया है। ये हो रही है दाल गरम, ये देख लीजिए। ये है उड़द की दाल का स्टॉक भी लिमिटेड बनाया गया बाबूजी, जैसे खत्म होगी दोबारा बन के आ जाएगी। फिर दोबारा आ जाएगी। हाँ, मतलब इकट्ठा कुछ भी करके नहीं रखी। नहीं, बहुत ही बढ़िया, बहुत ही सुंदर। और ये हो गई है दाल तड़का की कटोरियाँ तैयार। बाबूजी अब मैं रोटी के चूल्हे पे चला जाऊँ? जी बिल्कुल। भाई ये देखिए गोबर और मिट्टी से लीपा हुआ ये चूल्हा है, और इधर भैया रोटियां बेल रहे हैं, और ये जाएंगी अब इस बड़े से तवे पे, और फिर ये चूल्हे में नीचे पकेंगी जिसमें अंगारे खदक रहे हैं। और ये रोटी आ गई सीधा तवे के ऊपर। भाई जो भैया यहाँ पे रोटियां पकाएंगे ना, देखिए उन्होंने पूरा एक ग्लव पहना हुआ है ताकि थोड़ा हीट इंसुलेशन मिल जाए। और चिमटा देखिए कितना बड़ा है, क्योंकि ऊपर से रोटियाँ उठाएंगे और नीचे सीधा चूल्हे के अंदर जाएंगी। भाई ये इस तरह से बनते हुए देखने का अभिनय, रोटियां अपना ही मज़ा है। और ये सीधा गई रोटी इन अंगारों पर, और देखिए ये पुलाव आ गया है, बहुत ही बढ़िया, बहुत ही सुंदर। भाई ये आ गई है हमारी थाली। बाबूजी ये चपाती है देसी घी से डूबी हुई जी, बहुत ही बढ़िया। भाई ये देखिए, ये है वो देसी घी की तड़के वाली उड़द की दाल, और जो चपाती है ना इसमें से अलग ही खुशबू आ रही है, और खुशबू है देसी घी की, खुशबू है उस लकड़ी की जिसके चूल्हे पे बनी है। बहुत ही सात्विक ये खाना है, और भाई ये बिना लहसुन प्याज का है, ये और भी ज़्यादा इसे सात्विक और ख़ास बना देता है। एक बाइट लेते हैं दाल भर के। मैंने बहुत ज़्यादा कुछ इसलिए नहीं मंगाया क्योंकि ये जो चीज़ है ना, ये सात्विक खाने की एक पहचान है, दाल रोटी। तो मैं भी यहाँ पे टेस्ट रिव्यू दाल रोटी से ही करूँगा। बाकी मेन्यू में टोटल 10 सब्जियाँ हैं, और अगर आप एक बड़ा ग्रुप आ रहे हैं ना, या 5-6 लोग हैं, तो आप 10 की 10 सब्जियाँ मंगा लीजिए, बहुत जल्दी खा लेंगे, बहुत आराम से खा लेंगे। एंड हियर्स द बाइट। भाई ये वो टेस्ट है ना जो या तो घर में माँ दे सकती है, या प्रेम पवित्र भोजनालय पे कुछ पैसे लेकर यहाँ पर फूड बिजनेस में बेचा जा रहा है। ज़बरदस्त स्वाद है ये। और दाल ना नमक तेज़, ना मसाला तेज़, ना कोई फालतू मसाला डाला गया है, सिंपल सिर्फ लाल मिर्च से लाल की गई है। एक बाइट सिर्फ दाल की लेते हैं, एंड हियर्स द बाइट। भाई उड़द की दाल है तो बहुत ही मीठी कैरेक्टर है, लेकिन जो रोटी के साथ इसका कॉम्बिनेशन बन रहा है ना, वो ज़बरदस्त है, क्योंकि चूल्हे की रोटी का स्वाद ही अलग होता है। बहुत ही बढ़िया। मैं इस मील को फिनिश करता हूँ, और इसके बाद ना इनकी खीर खाते हैं। थैंक यू भैया। भाई ये आ गई है हमारी प्रेम पवित्र भोजनालय की खीर, बिल्कुल ठंडी है बर्फ़ की तरह, और इसका एक बाइट लेते हैं, एंड हियर इट गोज़। बिल्कुल घर जैसी है,
मीठा बहुत ही बैलेंस्ड है, ड्राई फ्रूट्स का बहुत अच्छा बंच आ रहा है और पकी बहुत अच्छे से, और ओवरऑल ना बहुत अच्छा टेस्ट आ रहा है। एक खीर तो हमारे वैसे भी पूजा पाठ का और हर त्यौहार का हिस्सा है, तो प्रेम पवित्र भोजनालय जो कि इतना सात्विक खाना खिला रहे हैं, वहाँ पे एक खीर मिलना तो मैंडेटरी है। और खीर जो है ना बहुत बढ़िया से पकी हुई है। और खाने के बाद तो ना जब आपने वो खट्टी मिर्ची खाई है, तड़के वाली दाल खाई है, ये बहुत ही कंफर्टिंग है, बहुत ही ज़बरदस्त है। आप अपना खाना इसी से ख़त्म कीजिएगा। हम इसे फिनिश करते हैं और वापस आपको मिलाते हैं एक बार भैया जी से काउंटर पर। बाबू जी बहुत बहुत धन्यवाद। सबसे पहले तो हमने तयशुदा चीज़ों को खाया। शुरुआत की दही बड़े से, उसके बाद वही दाल तड़का देसी घी की, साथ में मिर्ची और चूल्हे की रोटी, और अंत में वो प्रसाद जैसी खीर। और बाबू जी ट्रस्ट मी मज़ा आ गया। बहुत बहुत धन्यवाद, आप पधारे, वेलकम। तो सर हमारे व्यूअर्स को भी ज़रा बता दीजिए एक बार अपनी टाइमिंग, एक बार अपनी एग्जैक्ट लोकेशन, ताकि वो यहाँ पे पहुँचें तो आप उन्हें भी उसी तरह से सामान पवावें, उसी तरह से खाना पवावें जैसे हमें खिलाया। प्रेम पवित्र भोजनालय, ओल्ड बस स्टैंड, और टाइमिंग है मॉर्निंग 10:30, 3:45 to 9:45। और छुट्टी कोई भी नहीं है। छुट्टी कोई भी नहीं है, आइए, वेलकम। तो भाई मैं आप लोगों को स्ट्रांगली रिकमेंड कर रहा हूँ कि अगर अलवर आए हैं ना, तो खाने के लिए एक ही मेरी रिकमेंडेशन है और एक ही डेस्टिनेशन है जो मैं आपको स्ट्रांगली रिकमेंड कर रहा हूँ। प्रेम पवित्र भोजनालय, पुराने बस स्टैंड के पास। ऐसा अद्भुत स्वाद आप यहाँ से लेके जाएंगे ना कि ये या तो आपको घर पे मिलेगा या प्रेम पवित्र भोजनालय पे मिलेगा। आइएगा ज़रूर, आपको मज़ा आ जाएगा। धन्यवाद।